करती हैं अपने पति से बहुत। आपका पति भी आपसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन क्या हो गया है उनको कि हम बहुत गुस्सा हो रहे हैं मुझ पर, हर बात पर चिढ़ रहे हैं, कहीं भी मुझे बेइज्जत कर देते हैं, कुछ लोगों के सामने भी कुछ नहीं सोचते हैं कि मैं इसे क्या कह रहा हूँ, इसका असर इसके जीवन पर क्या पड़ेगा, इसकी इज्जत पर क्या पड़ेगा। कहीं भी क्रोधित हो रहे हैं, हर बात, मेरी हर बात बुरी लग रही है उसे, मैं क्या करूं। इस तरह के कमेंट्स बार बार सुनने के बाद आज लेकर आई हूं मेरी बहनों, ये भाइयों के लिए नहीं है। मैं बता दूं, जनरली पत्नी गुस्सा करती है पति पर उस गुस्से का लेवल वो नहीं होता जो पति गुस्सा करते हैं पत्नी पर, कहीं भी बेइज्जत कर देते हैं, कहीं भी कुछ कह देते हैं। इवन पत्नी के मायके में जाके उनके माता पिता के सामने ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं कि माता पिता को डर हो जाता है कि हमारे सामने जब हमारी बेटी को इतना कुछ कहा जा रहा है तो वहां क्या हाल होगा। यदि ऐसा हो रहा है मेरी बहनों, समझिए कोई ग्रह है जो बिगड़ रहा है। समझ लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, पढ़ती हूँ मस्तिष्क की रेखाएं, पढ़ लेती हूँ आपका चेहरा। यदि कुछ ना बताना चाहे आप मुझे अपने बारे में, कृपा है परमात्मा की, प्रेम है आप सबका। मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखे, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। दोस्तों, प्रेम एक अद्भुत चीज होती है जो ना पैसे से खरीदी जा सकती है, जिसे ना धागे से बांध कर रखा जा सकता है। वह एक विश्वास और स्नेह के डोर से बंधी होती है। बहुत ज्यादा कोई अपमान करे, बहुत क्रोध करे, बात बात पर आपसे परेशान हो जाए और ये सिलसिला काफी लंबे समय तक चले, तो मन में, हृदय में जो प्रेम था जिसके लिए, वो स्वतः ही कम होने लगता है और फिर खत्म होने लगता है और फिर नफरत का रूप ले लेता है। कॉमन सी बात है, हम साधारण मनुष्य हैं, हम ईश्वर नहीं हैं। हमसे जो प्रेम करता है हमें उससे प्रेम हो जाता है, और हमसे लगातार लंबे समय तक जो ईर्ष्या रखता है, नफरत करता है, हमारे मन से भी वह निकल जाता है। लेकिन समस्या तब आ जाती है जब ये भाव पति और पत्नी के रिश्ते में आ जाए। अपने ही पति से नफरत करने लगे कोई महिला, तो समझिए उनके गृहस्थ जीवन अब किस दिशा में चल पड़ी है और अब क्या होने वाला है। चलिए कुछ छोटे छोटे से आज उपाय बताऊंगी। जो सारी बातें आज वीडियो में बताऊंगी मेरी बहनों, ध्यान से सुन लीजिएगा, तब कमेंट्स में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दीदी मेरा पति बहुत शराब पीता है, मुझे रोड में ही मारने पीटने शुरू कर देते हैं। दीदी मेरा पति किसी और के चक्कर में है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे अब पसंद नहीं करता, बहुत लड़ता झगड़ता है, बहुत क्रोधित होता है, बहुत गुस्सा होते हैं, हाथ तक उठाते हैं मुझ पर। ये सारी चीजें तब बिगड़ने लगती है जब आपने अपना मंगल, अपना शुक्र सुधारने के बदले अपना शनि सुधार लिया, अपना राहु सुधार लिया, केतु सुधार लिया। क्यों? महिलाएं बिखरे बिखरे बाल होते हैं, प्रथम सुबह स्नान करने के बाद बालों में कंघी नहीं किया आपने, सिंदूर नहीं लिया आपने, किचन में चली गई, जल्दबाजी में खाना बनाने के लिए चली गई, चावल चुनने के लिए चली गई, खाना खाने के लिए चली गई, और दिन बीतते बीतते बज गए दोपहर के 2, 3, 4। अब शाम को फुर्सत आपको मिली तो चेहरा धोया आपने और बालों में कंघी किया। ये सबसे बड़ी वजह है पति और पत्नी में झगड़े के। जब पति को क्रोध आने लगता है पत्नी पर, पत्नी अपना शुक्र बिगाड़ देती है और राहु सवार लेती है। प्रथम स्नान करके सबसे पहले, कितनी भी जल्दी क्यों ना हो, दाल जल रही हो, चावल ना बन पाया हो, इन सब चीजों को किनारे करते हुए केवल 30 सेकंड, 1 मिनट लगते हैं, बालों में कंघी करें और सिंदूर लें, सुहागिन औरतें। ऐसा करने मात्र से आपका जीवन उसी तरह सुधर जाता है, संवर जाता है जैसे अपने अपने बालों को संवारा है, वरना आपका जीवन उसी तरह हो जाता है, उलझनों से भरा, टूटते हुए बाल जो कंघी से नोच नोच कर आपने 3 बजे 4 बजे शाम को अपने बालों को संवारने की कोशिश की है, वैसे ही जीवन हो जाता है आपका। संवारते रहो, नोचते रहो, है ना? तो ये ना करें। आप थोड़ा जल्दी सोकर उठ जाएं, कितना भी काम क्यों ना हो, झाड़ू पोछा जरा आधे घंटे बाद हो, पर स्नान करके बालों में कंघी करके सिंदूर ले। दाम्पत्य जीवन इतना सुखी रहेगा, पति को सब पर क्रोध आएगा, आपकी बातें मीठी लगेगी। लिख लीजिए इन बातों को, दीदी कह रही है। पानी पिया कीजिए, थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ खाया कीजिए मुंह में। क्या दीदी सुबह तो हमें सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती, क्या हम पानी पिए कुछ खाएं?
कुछ खाने या पानी पीने से हमारा मुंह जूठा होता है और हमारा शुक्र बलवान होता है। 30 मिनट से 45 मिनट होते होते आपको मुंह में कुछ ना कुछ डालना है। कुछ ना हो तो पानी ही रख लीजिए, एक घूंट पानी ही पी लीजिए। कभी कुछ मुंह में डाल लिया, पानी पी लिया। आप ये करना प्रारंभ कीजिए। मैं बार बार कह रही हूँ, मेरी बहनें बार बार लिख रही है। आप सोच कर देखिए, क्या मेरे बताए नियमों का, छोटे छोटे नियमों का आपने पालन किया? नहीं किया। तीसरी बात, लाल रंग सुहाग का रंग होता है। सुहागवती महिलाएं ज्यादा लाल रंग पहने, लेकिन पति जब हद से ज्यादा क्रोध करने लगे आप पर, तो लाल रंग से परहेज कीजिए। पूजा पाठ करने जाती हैं, लाल पहन कर जाइए, पर लाल रंग के वस्त्रों को बहुत लंबे समय तक अपने शरीर पर धारण ना करें। बहुत अधिक लाल पहनने से भी पति का क्रोध पत्नी पर आता है, ये ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा है। इन छोटी छोटी बातों की वजह से बिगाड़ रखा है आपने अपना जीवन। कहते हैं ना, जोरू का गुलाम है, पति गुलामी करता है इसकी। क्यों? उनके ग्रह इतने मजबूत है, उन्होंने अपने शुक्र को इतना मजबूत कर लिया है कि वो देखने में बहुत अच्छी नहीं भी है। उसका पति बहुत बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, पत्नी के चारों ओर घूमता है। उन्होंने अपने ग्रह को मुट्ठी में रखा है, आपने अपना ग्रह बिगाड़ा है। बाहर वाला कोई नहीं आएगा संवारने, आप खुद को संवारना है अपने ग्रह को। सोमवार का व्रत करना प्रारंभ कर दीजिए। यदि पति पत्नी में कलेश हो रहे हैं और पति बार बार क्रोध कर रहा है आपको, सोमवार को व्रत करें और बाकी सब चीजें खाएं, नमक ना खाएं। अगर आप व्रत बार बार नहीं कर सकते, आप कमजोर है या कोई भी वैसी बात है, तो केवल नमक ना खाएं। आप रोटी खा सकती हैं, सब चीज खा सकती हैं, नमक ना खाएं। सोमवार के सोमवार व्रत करें और सप्ताह के 7 दिन सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ कीजिए। ये सारे कारक ग्रह है जो आपको पति को आप पर क्रोध लाने के लिए सक्षम होता है। प्रेम पाना है तो थोड़ी सी मेहनत अवश्य करनी होती है। आपका घर है, 4 दिशाएं हैं। ध्यान से देखिए, अपने घर के पूर्व दिशा में कोई भारी चीज तो नहीं रख दी आपने। अपने घर की पूर्व दिशा में भूल कर भी कोई भारी चीज ना रख दें। यदि भारी चीज रख दिया है आपने, तो भी पति को क्रोध आएगा आप पर। उस जगह को खाली कर दे, थोड़ा हल्का रखे, साफ सुथरा रखे। मुख्य द्वार की पूजा किया कीजिए। बहुत ज्यादा उपाय टोटके करने की जरूरत नहीं है। पति का प्यार मिलेगा, भर भर कर प्यार मिलेगा, क्रोध नहीं आएगा। 30 मिनट से 45 मिनट के बीच में, हर 45 मिनट 30 मिनट के अंदर आप एक बार या जल पिए या इलायची दाना जो होता है, मुकुंद दाना जो होता है, जो हम भगवान को चढ़ाते हैं, वो कहीं किसी जार में रख लीजिए अपने घर में। जब 30 मिनट बीत जाए तो एक दाना मुंह में रख लें, बड़े लंबे समय तक वो मुंह में चलता है। अद्भुत है ये ज्योतिष शास्त्र में ये उपाय, अद्भुत है। एक इलायची दाना मुंह में रखने मात्र से हमारा पति हम पर क्रोध नहीं करेगा, नहीं करेगा। यही बात तो है। ये कुछ ग्रह है, बाल सवारे, सुंदर बन के रहें, स्मार्ट बन के रहें। ठीक है, आपका पति आपको मायके में छोड़ गया है, 6 महीने हो गए, नहीं लेने आ रहा, आप यहाँ संवरना शुरू कीजिए, घंटी वहां बजेगी। यकीन नहीं हो रहा ना, आप यहाँ संवरना शुरू कीजिए। कॉल नहीं आया, अनब्लॉक ना कर दे पार्टनर आपका, पति लेने ना चला आए दौड़ा, भर कर सिंदूर लीजिए, अच्छी बिंदी लगाइए, सुंदर लिपस्टिक लगाइए, महंगी लिपस्टिक लगाइए। टूट गई है लिपस्टिक, निकल नहीं रही, आप उस उंगली ऐसे डाल के निकाल के लगा रही हैं। टूटी हुई या गंदी बिंदी के पत्ते हैं, उसमें कुछ 1-2 बिंदियां चिपका रखी हैं आपने पहले वाली, वही उठा के आप लगा ले रही हैं। फिर रात हो रहा है, उसे फिर उसमें चिपका दे रही हैं, अगली सुबह फिर उसमें से लगा ले रही हैं। ये सारे आपके शुक्र को इतना बिगाड़ देता है, फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। क्रीम नहीं लगाया, पाउडर नहीं लगाया, आपने चेहरा बिल्कुल मुरझाया पड़ा। जो देख रहा है आपको कह रहा है तुम कैसी दिखती थी, अब कैसी लगने लगी हो। उसे कहिए कि मैं ऐसी लगने नहीं लगी हूँ, मैंने ऐसा रूप बनाया है। मेरी बहनों, थोड़ा सुंदर बनो। सुंदर से बिल्कुल अर्थ नहीं अपने चेहरे को बदल लो। आपके माता पिता का चेहरा आपको प्राप्त हुआ है, वही भगवान की देन है, और आप बहुत सुंदर हो। ऐसा मन में सोचो, मैं बहुत सुंदर हूँ। स्नान करिए, स्वच्छ साफ कपड़े पहनिए, बिंदी और सिंदूर लगाइए। इतने मात्र से महिला का चेहरा खिल जाता है। किसी महंगे कॉस्मेटिक की कोई जरूरत नहीं है। कोच पहनने के लिए महंगी चीजें आपके हाथ में नहीं है। कांच की चूड़ियां तो सबसे सस्ती मिलती है, चूड़ियां पहनिए हाथ में, शुक्र स्ट्रांग करना है।
कैसे पति चूड़ियों की खनक से नहीं आता है। ये आप देखिए, ये ग्रह मजबूत होते हैं। यहाँ सजने संवरने का कोई मतलब ही नहीं है दिखावा से। पति तो देखा ही नहीं, आज सुबह से शाम तक आप सजी धजी रही, पति तो कहीं और है, मैं तो मायके में हूँ। आप ठीक से रहना प्रारंभ कीजिए, शुक्र ग्रह आपके पति को पकड़ कर लाएगा आप तक। ग्रहों का बहुत अद्भुत रोल है हमारे जीवन में, आप करना प्रारंभ कीजिए, आपके जीवन में चमत्कार होगा। जो क्रोधित होता था ना पति, हाथ जोड़कर प्रेम से लेकर जाएगा, चलो तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। अवश्य करें ये छोटे छोटे से उपाय, अपने प्यार का ख्याल रखिए और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।